Hello everyone, this is Sunil Singh Thakkar and you are welcome to my YouTube channel Let's Learn Physics by SST. So in this video I will discuss about the magnetic effect of electric current. तो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और क्या क्या यूजेस हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे बिकॉज ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले होता क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों आपने कोई मैग्नेट देखा होगा या बार मैग्नेट जब भी आप देखते हो तो बार मैग्नेट के अंदर टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्थ पोल ड्रॉ कर दिया, एक साउथ पोल ड्रॉ कर दिया है। और जब भी इसके आसपास कोई भी मेटेलिक मटेरियल लाइक आयरन मेटेलिक मटेरियल लेके आते हो तो जैसे इसकी फील्ड के चारों ओर आ जाती है या उसकी रीजन के अराउंड आ जाती है तो वहां पर ये मैग्नेट उस मटेरियल को, उस मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे ही उसके आसपास के रीजन में ये चीजें आ जाती हैं तो दैट टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, या उस मैग्नेट के चारों ओर की जो फील्ड जहां पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिटेक्ट कर ले या फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिटेक्ट कर ले, दैट टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट के चारों तरफ वो वाला रीजन जहां पर अट्रैक्शन हो रहा हो मैग्नेट्स का या मैग्नेट्स का रिपल्शन हो रहा हो, दैट टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं बच्चों। कई बार होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होती है बिकॉज अगर मैग्नेट वीक है या मैग्नेटिक उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर या मैग्नेट के अराउंड हम मैग्नेटिक कंपास को रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। और जैसे ही मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है तो वहां पर हम चेक कर सकते हैं कि उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बच्चों कि यहाँ पर एक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दिख रहा है, एक बार मैग्नेट दिख रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो इस फिगर के अंदर। और ये बार मैग्नेट के चारों ओर क्या रखे हुए हैं, मैग्नेटिक कंपास रख दिए हुए हैं। तो मैग्नेटिक कंपास में यहाँ पर आप देख पाओगे एक तरफ तो नॉर्थ पोल है और दूसरे साइड साउथ पोल है। होता क्या है, मैग्नेट के चारों ओर से कुछ इनविजिबल लाइंस इमर्ज होती हैं, दैट लाइंस आर कॉल्ड magnetic field lines. Magnetic field lines emerge from the north pole and merge in the south pole। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रखे हुए हैं। मैग्नेटिक कंपास में आप देखोगे इसका जो डायरेक्शन है एरो कुछ इस तरीके से है और ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखती हैं। ओके, सो राइट नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड का पाथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड द मैग्नेट अलोंग विच द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास निडल टेंड्स टू मूव। जहां से नॉर्थ पोल से मूव होती है और साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है, तो अगर आप किसी मैग्नेट के पास या बार मैग्नेट के पास, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, जैसे कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट यूज किया गया है और बार मैग्नेट के पास छोटे छोटे आयरन के फाइल्स या आयरन फाइलिंग रख दी गई है। ओके, अब आयरन फाइलिंग क्या होती है, बहुत छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं, लाइक जैसे लकड़ी का बुरादा होता है उसी तरीके से आयरन का भी बुरादा। जैसे आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की जब फाइलिंग की जाती है फाइलिंग मशीन से, तो आयरन के छोटे छोटे पीस आसपास गिर जाते हैं, उनको जैसे इकट्ठा किया जाता है
या कले की ओर मैग्नेट के चारों ओर हम डाल देते हैं, तो जैसे ही उसको झटकते हैं तो वहां पर होता क्या है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती है, जैसे कि आयरन के छोटे छोटे पीसेस, वहां पर आयरन की फाइलिंग उन्होंने बना दी है। तो ये यहाँ पर आयरन के पीसेस इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। ओके, तो इट कैन ऑल्सो ऑब्जर्व, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व बाय द मैग्नेटिक कंपास, मूविंग मैग्नेटिक कंपास होता है, उससे भी आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जो मैग्नेट के चारों ओर हम पुट कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाती है। क्लियर? ओके, सेम थिंग अनदर साइड इज आल्सो emerge from the north pole merge into the south pole। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप मैग्नेट के क्लोजर जाते जाओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो क्लोजर देन द मैग्नेटिक पोल्स, वहां पर मैग्नेटिक पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और भी क्लोजर हो जाती हैं और भी पास पास हो जाती हैं। तो कई बार हम देखते हैं ना, मैग्नेट के पास एकदम से स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो जाता है, जैसे ही मैग्नेट के पास जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं एकदम से उसे अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन दूर होता है तो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ओके, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पास बहुत क्लोजर होती हैं। ओके, वन मोर प्रॉपर्टी इज दिस, देयर magnetic field lines are parallel to each other, they are never be intersect to each other, ये एक दूसरे को intersect नहीं करती हैं। ओके, so dear students, I am moving to the next topic। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई हमने कई करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर किया है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक वायर है, उस वायर को एक कार्डबोर्ड से पास कराया गया है। कार्डबोर्ड जैसे एक वुडन कार्डबोर्ड हो सकता है या पेपर कार्डबोर्ड हो सकता है, उसके सेंटर में एक होल किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर एक क्या किया है, एक सेंटर में होल कर दिया है, एक होल कर दिया है यहाँ पे, और करंट यहाँ से इस तरीके से पास करा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से करंट पास करा रहे हैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो जाती है। क्या इमर्ज हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो जाती है तो होता क्या है, कैसे इमर्ज होगी मैग्नेटिक फील्ड? इसके करंट कैरिंग कंडक्टर के सर्कुलरली यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरा ये थंब देख रहे हो, थंब कहाँ है, थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये फिंगर की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? सर्कुलर फॉर्म में बनेगी और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में बनेगी। ओके, व्हेन द करंट इज पासिंग फ्रॉम अ वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, जैसे नीचे वाला एरिया का नीचे वाला डायरेक्शन को हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं बच्चों, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट। जैसे आपने मैप पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, तो वहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? करंट की डायरेक्शन तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, अभी हाल फिलहाल यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब आप सभी को पता है करंट इज ऑलवेज flowing from positive direction to the negative direction। okay, always coming from the negative positive terminal to the negative terminal। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चे, करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, जब ऐसा होता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। कैसे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलरली अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक कंपास रखते हैं या कंपास पुट करते हैं, कंपास ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। If the magnetic compass is placed near the current carrying conductor, okay, the needle is deflected. This shows that conductor carrying current has magnetic field around it। Okay, if the direction of current is north to south, अगर direction of current north से south है तो वहां पर needle वेस्ट से ईस्ट की तरफ
डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल टुवर्ड्स टू ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सो मैग्नेटिक जो निडल है, ओके, द मैग्नेटिक निडल are deflecting when the current is passing through the current carrying conductor. So right now I'm moving to the next topic. So this is called right hand thumb rule. जब भी आपको किसी कंडक्टर के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पता करना हो तो आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो बच्चों। होता क्या है, when the direction of current from a top to the bottom side, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर करंट आ रहा हो तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आप करोगे। ओके, अब थंब का डायरेक्शन नीचे है यानी करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। राइट नाउ यू आर टर्न योर फिंगर्स। ओके, कर्ल लुक्स लाइक दिस। कर्ल को आप इस तरीके से बनाओगे। whenever you construct the curl like this, it looks like a clockwise direction, यानी करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और यहां पर आप देख पाओगे द फिंगर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि करंट नीचे की तरफ जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम थिंग, सेम थंब को आप इस तरीके से यूज करोगे। थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और फिंगर का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। दैट इज कॉल्ड right hand thumb rule. When the direction of current from a bottom to the top side, then what will happen, the curl looks like this, curl looks like this is called anti clockwise direction. So यहाँ पर आप देख पाओगे थंब रूल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा, वो हम इस रूल के थ्रू पता कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट टू द अप साइड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अ डाउन साइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज clockwise direction. Down side that is clockwise direction, up side it is anti-clockwise direction. Okay students, so right now I'm moving to the next topic. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, एक सर्कुलर लूप यूज कर लिया है। अब सर्कुलर लूप के अंदर करंट किस तरीके से पास हो रहा है आप इस सर्किट के अंदर देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है या सेल यूज कर लिया है। ओके, सेल के साथ में एक रियोस्टेट यूज किया है। रियोस्टेट मींस एक वेरिएबल रजिस्टर। क्या यूज किया है बच्चों, एक वेरिएबल रजिस्टर यूज किया है। साथ में एक स्विच यूज किया है। स्विच इसलिए यूज किया है कि आप करंट को कम तो नहीं कर सकते, इससे करंट की सप्लाई को ऑफ कर सकते हो या ऑन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। अभी आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा या समझा, तो राइट हैंड थंब के रूल के थ्रू अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए क्लॉक को हम बना लेते हैं। क्लॉक में इस तरीके से आवर्स होते हैं। ओके, 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, बाकी और भी होते हैं। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है, यहाँ ऊपर की तरफ, लाइक दिस। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट बॉटम टू द टॉप साइड, द मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 3 से 12 की तरफ जाएगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है बच्चों, एरो किस साइड दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सेम थिंग यहाँ पर करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों। ओके, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो आप किस तरीके से थंब बनाओगे, किस तरीके से हैंड को पोजीशन रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप पाम को इस तरीके से रखिए और इसे कर्ल को इस तरीके से रोटेट कर लीजिए। तो क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लियर बच्चों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से बाहर निकल रही है, इधर से। तो ये इसको हम बोल सकते हैं व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, है ना। यानी जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और जिस तरफ ये मर्ज इन हो रही है, जैसे देखिए यहाँ पर ये मर्ज हो रही है इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे आ रही है, ऐसे बाहर निकली मैग्नेटिक फील्ड और इस तरीके से अंदर चली गई है, ऐसे चली गई है, यहाँ पे अंदर चली गई, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बाहर निकल रहा है, ये वाला जो मैंने इस तरीके से बना दिया है यहाँ पे, इस तरफ जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ जो आ रहा है, ये जो पॉइंट देख लो, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा, और अंदर की तरफ जा रहा है वो मैग्नेट का साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात किया था हमने कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी। अब यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को अलग अलग तरीके से हमने शेप दिया है, उस शेप के अकॉर्डिंग किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इससे पहले हमने सर्कुलर लूप समझा था। तो सर्कुलर लूप में क्या था, करंट एक साइड ऊपर की तरफ था, एक साइड नीचे की तरफ था, तो इससे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। अब यहाँ पर ऐसे ही सर्कुलर लूप, बहुत सारे सर्कुलर लूप हमने बना दिए, मल्टीपल सर्कुलर लूप बना दिए। अब मल्टीपल सर्कुलर लूप एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप बन जा रहा है, उस सिलेंड्रिकल शेप को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड इज अ सच टाइप ऑफ शेप ऑफ सर्कुलर वाइंडिंग, ठीक है, looks like a cylinder. Okay, a solenoid is a circular coil of wire in the shape of a cylinder. आप इस तरीके से बोल सकते हो। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा what is solenoid, तो solenoid is a circular coil of wire, एक कॉइल ऑफ वायर है जिसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर के ऊपर आपने क्या किया है, कॉइल को वाइंडिंग करते जा रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। When the current is flowing in a solenoid, solenoid behaves like a bar magnet. Bar magnet means जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि एक बार मैग्नेट यानी बार की तरीके से मैग्नेट होती है, ठीक है। बार कौन सा, जैसे चॉकलेट बार आपने खाया होगा, डेयरी मिल्क, कैडबरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ओके, बस रेफरेंस के लिए हम बात करें बार मैग्नेट का, बार का। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इमर्ज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर साउथ पोल की तरफ यहाँ पे मर्ज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इतना समझ में आया? तो सेम थिंग यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, एक सोलेनॉइड यूज किया है। तो सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब होता क्या है, जैसे ही इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसके अंदर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है, साउथ पोल डेवलप हो जाता है। जहां से लाइंस इमर्ज हो रही हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जहां पर लाइंस मर्ज हो रही हैं इसे हम साउथ पोल बोल देते हैं। ओके, द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के तरीके से ही काम करता है, और it is a good example of इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। ये किस तरीके से बिहेव करता है बच्चों, इट्स बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट पास हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर करंट पास होता है, ये मैग्नेट के तरीके से बिहेव करने लगता है, ठीक है। जैसे इसकी पावर सप्लाई हम कट कर देते हैं या कहीं से भी कट कर दिया जाए, तो ये नॉर्मली एक नॉर्मल मटेरियल एक बाइंडिंग के तौर पे काम करने लगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं बचेगा, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख पाओगे, मान लीजिए इसके अंदर हम बैटरी काफ़ी कम वोल्टेज की अप्लाई कर रहे हैं या बहुत कम अमाउंट में करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हो गया क्या बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कम बनेगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत कम होंगी। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए लार्ज अमाउंट में करंट देना पड़ेगा,
इस करंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी. सो वी कैन से दैट magnetic field of bar magnet or magnetic field of solenoid, it depends upon the strength of electric current and number of turns of the coil. जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगी और जितना अमाउंट ऑफ करंट होगा, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी. अगर आपने यहाँ पर टर्न्स कम किए या फिर अमाउंट ऑफ करंट कम किया तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होगी और सोलिनोइडल मैग्नेट भी वीक बनेगा. ओके, सो राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक सोलिनोइड का फिगर दिया हुआ है. अब यहाँ पर करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ. ओके, इसको हम सोलिनोइड बोलते हैं. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलिनोइड बोलते हैं. यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, जब ऊपर की तरफ करंट जाता है तो हमेशा क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, यानी अंदर की तरफ. ओके, अंदर की तरफ. और यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो क्या बनेगा बच्चे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ. किस साइड बन रहा है बच्चों, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है. जब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इमर्ज हो रही है और अंदर की तरफ आ रही है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है बच्चों. सो दिस इज द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ सोलिनॉइड. ओके स्टूडेंट्स, राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ एग्जांपल ऑफ सोलिनॉइड, या फिर हम बोल सकते हैं solenoid is an example of electromagnet. A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron. Okay, like a soft iron when placed inside the coil. Coil के अंदर जैसे ही आप कोई soft iron place कर देते हो उसके अंदर ये एज अ मैग्नेट के तौर पे काम करने लगता है. ओके, अब सॉफ्ट आयरन मैग्नेट की तरह किस तरीके से काम करेगा, तो इस तरीके से हम उसे क्या बना देते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं. सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर बाउंड. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने क्या किया है, वायर को वाउंड किया है. क्या किया गया है, वायर को वाउंड किया गया है. और वायर कैसा है, वायर इज अ इनेमल्ड वायर है. ठीक है, कैसा वायर है बच्चों, इनेमल्ड वायर है. ये वायर एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहा है. ठीक है, एक दूसरे के साथ जैसे कंडक्ट नहीं कर रहे, नहीं पता चला कॉइल बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके बच्चों, तो यहाँ पर सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर wound around a piece of iron, it behaves like a magnet. Such type of magnet is called an electromagnet. तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है what is an electromagnet. So you can say that solenoid can be say that electromagnet, the wire wound around the soft iron core, and whenever you pass the electric current from the wire wound around the soft iron core behaves like a magnet. That type of magnets are called electromagnet. Okay students, right now I'm moving to the next topic. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले इसके डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, बैटरी यूज किया है, या कोई भी पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हो इसमें करंट पास कराने के लिए. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहाँ पर करंट पास हो रहा होगा. अब वायर के चारों तरफ करंट पास हो रहा है और इसके अंदर क्या है, इसके इनसाइड में हमने क्या किया है, एक आयरन नेल कंसीडर किए. आयरन नेल इज अ पीस ऑफ आयरन. ओके, whenever you on the switch current is passing through the insulated wire, और जैसे ही करंट इसके अंदर पास होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इस आयरन नेल को मैग्नेटाइज कर देती है. When the iron nail is magnetized, it behaves like a magnet, and that type of magnet is called electromagnet, students. So right now I'm moving to the next topic. अब हम बात करेंगे force on a current carrying conductor in a magnetic field. और इसी एप्लीकेशन का यूज आजकल हम इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स is work on the this principle and this rule. Okay,
अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे एम एम्पियर, उन्होंने एम एम्पियर ने ये बोला अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से होता क्या है, उसके अंदर मैग्नेट आ जाती, मैग्नेटिज्म आ जा रहा है, और मैग्नेटिज्म आ जाने की वजह से वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्या एक्सर्ट कर रहा है बच्चों? फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट पास कराएं तो इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। एम आई राइट स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा, एम एम्पियर ने क्या सजेस्ट किया था, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने से वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, या फोर्स क्रिएट कर रहा है, और फोर्स क्रिएट करने से आसपास की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। यही करता है मैग्नेटिज्म, यानी फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो सेम थिंग बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी बना दें, अब ऑलरेडी कैसे बनाएंगे? मैग्नेट्स के थ्रू, और उस मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में अगर हम करंट पास कराएं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो वहां पर क्या जनरेट होगा? फोर्स जनरेट होगा। ये किसने बोला था? एम एम्पियर ने बोला था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। एम एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड and exert a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on a current carrying conductor. For example, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ, उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उस एक्टिविटी को हम समझते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम रॉड ली हुई है। अब एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हीट तो हम पास नहीं कराएंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एक यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट यूज कर लिया। हॉर्स शू मैग्नेट में भी टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ओके, तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर है, हम फ्रीली से हमने सस्पेंड कर दिया, एक स्टैंड के ऊपर सस्पेंड करके रखा हुआ है, तो यहाँ इधर उधर गिरेगा नहीं, बस थोड़ा सा इसको फ्रीली सस्पेंड करके रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हो क्या रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, यानी हमारी तरफ, स्क्रीन की तरफ करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल। ओके, मर्ज आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, क्योंकि यहां पर कंडक्टर कहां रखा हुआ है, मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, यानी हमारी तरफ आ रहा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कंडक्टर के अंदर जो करंट है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल यानी ऊपर की तरफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ऐसा होता है तो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मैग्नेट की वजह से या करंट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हॉर्स शू के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स किस तरीके से जाएगा, अंदर की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में, इस साइड जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो होगा क्या, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे बच्चों, व्हेन द करंट इज पासिंग through the aluminum conductor and magnetic field is perpendicular to direction of current, then force is produced in the conductor is perpendicular to force of current, direction of current and direction of magnetic field। यहाँ पे फोर्स भी जनरेट होगा, लेकिन जो फोर्स होगा करंट के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इसी एप्लीकेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट कराने के लिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता। अगर करंट की डायरेक्शन हमारी बजाय स्क्रीन की तरफ हो जाती, यानी अंदर की तरफ हो जाती, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाती, यानी
दूसरे साइड हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड स्क्रीन के राइट में हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर फील्ड किस साइड है, नीचे की तरफ है, फील्ड इज डाउन साइड, फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इधर है, इधर मतलब इस साइड है, तो फोर्स किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी एप्लीकेबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करते हो। जैसे देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लुक्स लाइक अ योयो, है ना। एक फ्लेमिंग के टू रूल्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड रूल था और एक राइट हैंड रूल था, ओके। तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम कैसे करता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर 3 फिंगर्स यूज कर लें, 2 फिंगर्स यूज कर लेते हो, एक थंब यूज कर लेते, थंब भी फिंगर्स के अंदर ही आता है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर हमारी ये 4 फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है, ओके। थंब हमेशा फोर्स को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है। Forefinger always show the magnetic field and middle finger is always show the direction of current, okay। So whenever you put like this, okay, whenever you put like this, so this is called the magnetic field, this is called the direction of current, and this is called the force. When the direction of current, direction of magnetic field and direction of current is perpendicular to each other, then conductor produce the force is, and direction of force is always perpendicular to both of them, magnetic current, magnetic field and electric current, okay students। so यहाँ पर क्या है, the direction of force of motion of current carrying conductor in a magnetic field is given by Fleming left hand rule. It states that if we hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other such that forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of electric current, and thumb shows the direction of force or direction of motion of a particular conductor जिसके अंदर करंट पास हो रहा है। यानी कि ये जो मिडिल फिंगर पे अंदर जो करंट होगा वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर फील्ड कहाँ है, फील्ड इस साइड है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। करंट की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है। तो यहां पर कंडक्टर कहां जाने लगेगा, कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। कंडक्टर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, अप साइड जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, अप साइड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, एंड करंट की डायरेक्शन कहाँ है, ये है करंट की डायरेक्शन, ओके स्टूडेंट्स। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, they are always perpendicular to each other, okay, they are always perpendicular to each other, okay students। चलिए, this is called magnetic field, this is called force, and this is called I, okay students। so we are moving to the next one। अब इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू दी मैकेनिकल एनर्जी। इसका यूज हम डेली लाइफ में काफी करते हैं, है ना। इवन दो एसी, कूलर, इलेक्ट्रिक फैन, ओके। तो यहाँ पर ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज कॉल्ड magnetic field, this is called direction of current, this is called force of direction, they are perpendicular to both the magnetic field and direction of current। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ओके, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो इस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक बैटरी या पावर सप्लाई कनेक्ट है। तो करंट का डायरेक्शन ये रहा, करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी इस साइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। कहां जा रहा है बच्चों, अंदर की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर पहले स्लाइड में हमने देखा था
अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, लेकिन करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर करंट अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस साइड लगेगा बच्चों? फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, यानी कंडक्टर नीचे की तरफ जाने लगेगा। ओके, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होता, यानी बाहर की तरफ होता, तो कंडक्टर ऊपर की तरफ जाता, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ जाएगा, यानी कंडक्टर किधर घूमेगा? नीचे की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि जो मैग्नेटिक मोटर है, वो रोटेट होने लगेगी, और इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट-हैंड रूल प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। ओके, अब दूसरी साइड देख लेते हैं, दूसरी साइड क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा हमारा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ध्यान देना, इस वाली कंडक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, तो दूसरे वाले का ऊपर होना चाहिए। चलिए देखते, चेक करके देखते हैं है या नहीं है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स चेक। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जाएगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। डायरेक्शन ऑफ करंट दिस साइड, क्योंकि ऐसे आएगा करंट और इस तरीके से चला जाएगा। अब ये तो रहा बी। चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा प्रॉपरली शो नहीं हो रहा। अब ये बी दिख रहा होगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आई बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों? फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पर फोर्स कैसे जा रहा है? यहां पर फोर्स कैसा है बच्चों? यहां पर फोर्स अपर साइड है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहां पर फोर्स कैसा है? ऊपर की तरफ है बच्चों। यहां पर फोर्स नीचे की तरफ है। तो एक तरीके से वाइंडिंग दोनों साइड से रोटेट हो रही है। वाइंडिंग इज रोटेटेड इन द बोथ साइड अल्टरनेटिवली, यानी एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये स्प्लिट रिंग लगा दी गई। स्प्लिट रिंग इसको मोटर के जो वायर हैं उसको अलग करके रखती है। जैसे कि कंडक्टर है, कंडक्टर से क्या कनेक्ट है? स्प्लिट रिंग एक कंडक्टर से ही कनेक्टेड होती है। ओके, अब स्प्लिट रिंग कंडक्टर से कनेक्ट है, वो कंडक्टर से क्या कनेक्ट है? यहाँ पे एक ब्रश कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? ब्रश। तो ब्रश का काम क्या है? ब्रश स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पर अब ये तो हो गई फंक्शनिंग ऑफ मोटर। मोटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोटर की कंस्ट्रक्शन में है क्या? मोटर के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टू मैग्नेट्स यूज किए हैं। वैसे तो एक ही मैग्नेट है, टू मैग्नेट यूज किए हैं। अब मैग्नेट का एक यहाँ पे नॉर्थ पोल यूज किया है, दूसरी तरफ साउथ पोल यूज किया है। अब मैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्या किया है? ये वायर ले लिया, या वायर वाइंडिंग ले ली हुई है। ठीक है, अब है क्या बच्चों? यहाँ पर करंट ए से बी की तरफ इनसाइड हो रहा है, सी से डी की तरफ आउटसाइड की तरफ आ रहा है करंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है? वायर के वाइंडिंग के साथ स्प्लिट रिंग कनेक्ट किए। स्प्लिट रिंग वायर्स को या वाइंडिंग को रोटेट करेगी। स्प्लिट रिंग वायर्स को या वाइंडिंग को रोटेट करेगी। उसके साथ यहाँ पर एक कनेक्टिंग ब्रश, क्या कनेक्ट है बच्चे? कनेक्टिंग ब्रश कनेक्ट है, जो इस वायर के साथ, यानी ये वाला जो वायर है जहां से पावर सप्लाई जा रही है, वो इस स्प्लिट रिंग को करंट प्रोवाइड करा रहा होगा। और यहाँ पर हमने क्या यूज किए? की यूज किए। स्प्लिट रिंग इसको रोटेट करती है कहां पर? इस एक्सेल के ऊपर। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क ऑन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या बच्चों?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो जो इंट्रोड्यूस किया था वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सोलेनोइडल कॉइल कंसीडर किया, वो सोलेनोइडल कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ। क्या कनेक्ट किया हुआ? एक गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या है बच्चों? गैल्वेनोमीटर करंट के करंट के डायरेक्शन को या करंट के प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है। ओके बच्चों, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है? तो गैल्वेनोमीटर इस सोलेनोइडल कॉइल के साथ कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द amount of current. Okay students, okay, the motion of magnet with respect to coil or a charge in a magnetic field induce potential difference in the coil and produce the induced current, and this is called electromagnetic induction. होता क्या है बच्चों? यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सोलेनोइडल कॉइल कंसीडर किया। अब सोलेनोइडल कॉइल में हमने क्या किया, मैग्नेट को अंदर की तरफ ले गए। जैसे ही इस मैग्नेट को अंदर की तरफ ले गए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, यानी कि यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उस करंट को प्रोड्यूस्ड करंट है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर इसमें क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। अब जैसे ही आउट करते हैं अगेन यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। इनसाइड करोगे तो अलग डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ही मैग्नेट को बाहर करते हो तो यहाँ पर एक अलग डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर डिटेक्शन किस साइड है, इस साइड है गैल्वेनोमीटर में, यहाँ पर करंट का डिटेक्शन दूसरे साइड है। तो यहाँ पर आपका कंक्लूजन ये निकलता है, whenever you do the inside or outside the magnetic bar, the magnetic field is produced inside the solenoid coil. Due to this electric current is produced, and that type of phenomena is called electromagnetic induction. Okay students, तो यहाँ पर मोशन करने पे, मैग्नेट का मोशन करने पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है द मोशन ऑफ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर मैग्नेट के मोशन की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, इफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स or away from the coil of a wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows the deflection. This shows the current is induced in the coil due to motion of magnet. और इसी फिनोमेना का यूज करते हैं, और इसी फिनोमेना का या इसी प्रिंसिपल का यूज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर कर सकते हैं, और करते ही हैं। चलिए, अब जैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वहां पर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया गया है, एक कॉइल यूज की गई है। इस कॉइल के साथ हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी कनेक्ट कर दी है। क्या कनेक्ट कर दिया है? बैटरी। अब बैटरी जैसी कनेक्ट होती है इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू दिस, current is also produced in a coil second and secondary coil. Due to this, galvanometer detect the electric current. Okay, and this is also called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस फिनोमेना के अंदर, जैसे ही यहाँ पर इस कॉइल पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसको अफेक्ट कर रही है? दूसरे वाले सोलेनोइड को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्शन करंट या इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, is it clear to all of you? So this is called EMI. EMI means EMI. EMI means electromagnetic
magnetic induction. Okay students, this is called electromagnetic induction. Clear बच्चों? So I am moving to the next topic, and next topic is Fleming right hand rule. And Fleming right hand rule is used in a electric generator. To understand the phenomena of electric generator, we have to use of Fleming right hand rule. ओके बच्चों, तो है क्या यहाँ पे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी यही है. फोर फिंगर ऑलवेज shows the magnetic field, middle finger shows the direction of current, and thumb is also shows the force of motion, या motion or force, whatever you say. Okay, so this is called Fleming right hand rule. The direction of induced current is given by Fleming right hand rule. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा था. सोलेनोइड के अंदर हम मैग्नेट को इन कर रहे थे, मैग्नेट को आउट कर रहे थे, जिस वजह से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से वहां पर करंट इंड्यूस हो रहा था. सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट गिवन बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. फॉर एग्जांपल, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन द force, when the conductor is moving like upside, the direction of current point out by the middle finger. Okay students, so if the thumb, forefinger and middle finger of a right hand is held perpendicular to each other such that the thumb points the direction of motion, forefinger shows the direction of magnetic field, and middle finger shows the direction of electric current. Okay, so it means that that type of electric current is called induced current, क्योंकि हम अब यहाँ पर करंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, अब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है. when the object is moving surrounding the magnetic field produced by the forefinger, and this is the motion of the conductor, and this is the direction of induced current. And we have and application of this rule is used in an electric generator. Fleming right hand rule is used in an electric generator. Okay students, चलिए नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट. डायरेक्ट करंट is always flow in a one direction, and that is why it is called direct current. For example, electric DC motor or DC generator or battery is a source of direct current. इसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट इज अ रिवर्स इट डायरेक्शन पीरियोडिकली, अपनी डायरेक्शन को हर पीरियड में वो चेंज करता रहता है. मोस्ट ऑफ पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट. जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर भी हम पावर प्लांट्स यूज़ करें वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है. इवन दो हमारे घरों में भी, हमारे हाउसेज में जो पावर सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की पावर सप्लाई होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है. यानी हर सेकंड के अंदर 50 टाइम्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, 50 टाइम्स नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, और एक पर्टिकुलर पीरियोडिकली वो चेंज होता रहता है. ओके, अब एसी के एडवांटेजेस बहुत हैं. जैसे एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर उसे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता. वेयर एज डीसी करंट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं जब भी आप उसे ट्रांसफर करते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये डीसी का ग्राफ है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एसी स्टूडेंट्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के यूज बहुत हैं. ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यहाँ पे सबसे पहले पोल या फ्यूज प्रोवाइड कराते हैं. क्या प्रोवाइड कराते हैं? पोल या फ्यूज प्रोवाइड कराते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे फ्यूज है, फ्यूज से मेन इलेक्ट्रिक सिटी मीटर है, यहाँ पर मीटर लगा हुआ है. मीटर से यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से स्विचेस होते हैं, बहुत सारे मेन स्विचेस होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग अप्लायंसेस दिए जा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस यहाँ पर कनेक्ट किए जा रहे हैं. ये अप्लायंसेस 1 हो गया, अप्लायंसेस 2 हो गया, अप्लायंसेस 3 हो गया, अप्लायंसेस 4 हो गया. ठीक है,
मान लीजिए अप्लायंसेस कट हो जाता है तो बाकी सब अप्लायंसेस में सप्लाई कंटिन्यूटी में रहेगी। ओके बच्चों, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चों, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके बच्चों, और इससे रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। चैप्टर इज कंप्लीटेड, ये चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो, ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर के अंदर जो मैंने क्विक रिवीजन आपको दिया है वो आपकी एग्जाम के पर्पज से ही दिया हुआ है। आप इसकी तैयारी ठीक से कर सकते हो। इस वीडियो को देख के 30 या 40 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो गया जो आपको चाहिए होता है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता या कई तरीके से गाइडेंस नहीं होता कि हम पूरे तरीके से इस चैप्टर को स्टडी कर पाए। तो एक क्विक रिवीजन है, जब भी आपको क्विक रिवीजन चाहिए इस वीडियो को आप देख सकते हो और शॉर्ट में एक शॉर्ट तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। बाकी आपको पढ़ना नोट से ही होता है। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम वाइज, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आगे वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको डिस्कस करना है। तो आगे वीडियो अगर आपको नोटिफिकेशन में चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।